अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महाविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। चीफ ऑफ आर्मी अमेरिका रवाना हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक सिपह सालार का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। आला अस्करी हुकूमती अहदेदारों से दौरे के दौरान वो मुलाकात भी करेंगे। आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, आला अस्करी और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें शेड्यूल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बतौर सिपह सालार अमेरिका का यह पहला दौरा है। तजज़ियाकारों ने आर्मी चीफ के दौरे को अहमियत का हामिल करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ के दौरे से मुल्क की मईशत और सिफारतकारी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दौरा आर्मी चीफ का अमेरिका का ज़ाहिर है मईशत की बेहतरी है, मुल्क में ओवरऑल जो सिचुएशन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अमेरिका का दौरा देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के दफाई मैदान में तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन का कहना था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए ये दौरा अहम है, नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान अमेरिका के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसकी प्रोजेक्शन जो है बड़ी नेगेटिव की गई है पिछले साल से, स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। तो एक तो उसका ये रिबटल भी है कि अमेरिका ने उनको इनवाइट किया है। उसमें ये है कि तो बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप भी बड़ा जरूरी है कि अंदर आई थिंक एक तो टेररिज्म के ऊपर बातचीत होगी, दूसरा जो पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है, SIFC वगैरह है, रिलेटेड शायद इन्वेस्टमेंट वगैरह पे भी बातचीत हो। तजज़ियाकारों का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ ने जिस मुल्क का भी दौरा किया है, मईशत हमेशा मेन एजेंडा रहा है। एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मैं अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम रिवायती तकसीम की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट जलसे से खिताब, कहा कोई खिलाड़ी या दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। हमें कहा गया KP में दहशतगर्द फिर रहे हैं। मैंने कहा जियाले डरने वाले नहीं, ना ही झुकने वाले हैं। कारकुनों ने पैगाम पहुंचा दिया कि खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का है। बानी PTI और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल नहीं किया। बताना पड़ेगा कि भुट्टो के कत्ल का सहूलतकार कौन था। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूँ। हम ये पुराना रवायती सियासत, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत दफन करके नई सियासत का आगाज करें। ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। अब हमें कहा गया कि पख्तूनख्वा में दहशतगर्द फिर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। तो आपने वसाइल है, आपको मालिकी दिलवाना है। ये मतलब था 18वीं तरमीम का, और उस पे ना इमरान खान ने अमल दरामद की। कौम को बताना पड़ेगा कि इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। कौम को बताना पड़ेगा कि इस कत्ल में मुलव्वस कौन थे। बिलावल भुट्टो की बातों को आसिफ जरदारी संजीदा नहीं लेते, हम क्यों ले। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद पर जवाब, कहते हैं कि आसिफ जरदारी लबकुशाई करेंगे तो जवाब देंगे। शेखुपुरा में बात करते हुए बोले, बिलावल की बातों की तरदीद खुद आसिफ जरदारी कर देते हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है तो कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ें। 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया। खुद संजीदा उनके वालिद मोहतरम अपने बेटे को नहीं समझते, मैं उसका क्यों जवाब दूं। जब जरदारी साहब उनको संजीदा लेंगे तो फिर कोई बात ऐसी की जाएगी तो हम जरूर उसका जवाब देंगे। अगर जरदारी साहब लब कुशाई करेंगे उसी लम्हे जवाब देंगे। ये जरूर कहूँगा कि इंतखाबात में कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी कैंपेन चलाई जाएगी। कभी तो अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी कारकर्दगी पे 15 साल उनको हो गए सिंध में हुकूमत करते हुए, उसकी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़े। 1970 में कोई और लाडला था लेकिन भुट्टो जीत गया था। 88 में भी उन्होंने कहा एक नौजवान खातून है, कहाँ हुकूमत संभाल सकेंगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्ठा में सैयद एजाज शाह की बरसी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब से आए कमरे में हैं, बाहर निकलें तो पता चलेगा आवाम किसके साथ हैं। दहशतगर्दी की जंग में हमें ज़्यादा नुकसान हुआ, अपनी कायद को खो दिया। 1970 में भी लाडला कोई और था और बिलावल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत के आए। 88 में भी उन्होंने कहा था कि जितनी जमातें ये एक नौजवान खातून हैं ये कहाँ से संभालेंगी, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने उस एक बहादुर
औरत के पीछे वोट दिया और उनको वजीर आजम किए। तो चाहे लाडले कोई भी बनाए, ये लाडले पहले भी बने ना 2013 में। मैं कह रहा हूँ ये लाडले जो अवाम के लाडले नहीं, अवाम का लाडला बिलावल भुट्टो जरदारी कि वो कमरे के अंदर तक है, अवाम में आए ना, बाहर निकले पता चलेगा। टेररिज्म का हमेशा एक मसला रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमने उठाया है। हमने टेररिज्म में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खोया। 9 फरवरी का दिन बिलावल भुट्टो का होगा और दीगर जमातों का सूरज गरूब हो चुका होगा। नून लीग की घबराहट बता रही है ये इलेक्शन उनका नहीं है। नासिर हुसैन शाह की सक्खर में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहते हैं ये क्यों काफ लीग और IPP के पास दौड़े जा रहे हैं। ये इलेक्शन से बात नहीं करते, आए बाएं शाये करते हैं। देखें, ये जो इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट और ये जो इस तरह से बहुत ज़्यादा बुखलाहट आपको नज़र आ रही है लाडलों की, ये इस बात की गमाजी है कि वो समझ चुके हैं कि इलेक्शन उनका नहीं है। इसी वजह से जाके अगर वो इतने पॉपुलर हों तो वो क्यों पंजाब में भी सीट एडजस्टमेंट के लिए कभी क्यू लीग के पास जाते हैं, कभी IPP के साथ बात करते हैं, कभी किसी और के साथ बात करते हैं। ये क्या वजह है? वजह यही है कि उन्होंने समझ लिया है कि इलेक्शन उनका नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाडला बनना चाहती है अवाम का, ये किसी और का बनना चाहते हैं। तो फैसला जो इलेक्शन में होगा वो उसका होगा जो अवाम का लाडला होगा, और इंशाल्लाह वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। और 8 फरवरी का सूरज जब तुलू होगा और फिर जब गुरूब होगा, और 9 फरवरी का जब तुलू होगा, तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो दिन होगा। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाला खुद पकड़ा गया। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए गए। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में जमा होने चाहिए थे। चेयरमैन PTI यूरोप की मिसाल देते थे। 190 मिलियन पाउंड सबसे बड़ा स्कैंडल है। एक बंद लिफाफा पेश करके उसकी मंजूरी ली गई। क्या काबीना में बंद लिफाफों का रिवाज नवाज शरीफ ने डाला? आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कौन है? जो नौजवानों को वर्गलाता था। पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर के लिए उसने हमें चोर और डाकू करार दे दिया। अब 190 मिलियन पाउंड तो सियासी नहीं है। वो पाउंड की कीमत देख लो किधर चले। वो पाउंड वापस किए गए, वो कौम के सामने रखे जाते पैसे। वो कौम का पैसा था, वो चोर जिसके पैसे जिसको भी ये वापस किए गए वो भी शरीके जुर्म है इसके, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान की कौम की लूटी हुई दौलत 190 मिलियन उनको वापस कराई दे। एक बंद लिफाफा आया, बंद लिफाफे को कैबिनेट में रखा गया तो वो उन्होंने अप्रूव करवा ली। आइंदा हुकूमत आवाम के वोट पर बनेगी, लाडले की या फिर सुपर लाडले की नहीं होगी। मुल्क में 2 खानदानों की सियासत पर अजारादारी है। सिराजुल हक का पेशावर में सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब, उन्होंने कहा कि इन 2 खानदानों ने मुल्क के इदारों को तबाह किया। इसराइल का साथ देने वाले सोशल मीडिया का मुस्बत जवाब दिया। हम जमानत देते हैं कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह आइंदा हुकूमत न लाडले और न सुपर लाडले की होगी। पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत पाकिस्तान की आवाम की होगी। 2 खानदानों की इजारादारी है सियासत पर, 2 खानदानों की इजारादारी है गुज़श्ता 40 सालों से। तो इन 2 खानदानों ने सियासत को यरगमाल बनाया है। ये सोशल मीडिया की ताकत थी कि जो लोग इसराइल का साथ दे रहे थे, सोशल मीडिया ने उनको मुअस्सर जवाब दिया। और आज वहाँ मगरिबी ममालिक, अमेरिका और बरतानिया के यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर से लेकर हॉलीवुड के अदाकारों तक वो गज़ा के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ये ताकत है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की कमेटी ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त नून लीग के हवाले की जाएगी। नून लीग और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की मिलकर इलेक्शन लड़ने की तैयारियां। IPP ने कई हलकों की फहरिस्त मुरतब कर ली। जराये के मुताबिक इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल पर मुश्तमिल IPP कमेटी ने क़यादत और पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत से फहरिस्त मुरतब की। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून के हवाले करेगी, जिसमें पंजाब की 19 और कराची का 1 हल्का शामिल है। जराये के मुताबिक IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद
हिम्मतमंद है। इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। पीपी का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ जारी, सियासी माहौल गर्म होने लगा। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। कमेटियों ने ANP, MWM, अवामी तहरीक और कौमी वतन पार्टी से राब्ते किए। वफूद की जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ, जिसमें सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की जाएगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द पीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात करेगा। आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर पार्टी के मौक़िफ़ से इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया जाएगा। वफ्द में सेनेटर ताज हैदर, सईद गनी, कमरुज़्ज़मान कायरा, फैसल करीम कुंडी, चंगेज़ खान जमाली और दीगर शामिल होंगे। खेल के मैदान से अच्छी खबर दें। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। 260 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। 105 रन बनाने वाले अजान ओवैस मैन ऑफ द मैच करार पाए। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। 260 के ताकुब में पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो ओपनर शमील हुसैन 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ये भारत की पहली खुशी थी। फिर शाहजेब खान आए और 63 रन बनाए। आजान ओवैस ने 105 रन की शानदार इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। कप्तान साद बेग ने 68 रन बनाए और मैच जितवा कर पवेलियन वापस आए। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 259 रन बनाए थे। तारिक सिंह ने 62 और अदे सुहारान ने 60 रन बनाए। सचिन 58 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जिशान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर हसन और उबैद शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अमेरिका का एक और इसराइल नवाज फैसला। बाइडन इंतजामिया ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी दे दी। अमेरिका इसराइल को 10 करोड़ 65 लाख मालियत के 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करेगा। अमेरिका की इसराइल को थपकी, जंग मजीद भड़काने लगा। गजा में अमन की करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में एक और इक़दाम, मजीद गोला बारूद बेचने का फैसला कर लिया। 16 करोड़ 65 लाख मालियत के 4,000 टैंक के गोले फरोख्त करेगा। अमरीकी महकमा खारजा ने पेंटागन को असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। पेंटागन एलामिया के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के एमरजेंसी डिक्लेरेशन को इस्तेमाल करते हुए असलहा फरोख्त करने की इजाज़त दी। सेहूनी फौज की दरिंदगी न थमी, गजा में बमों की बारिश कर दी। फजा और समंदर से 450 हमले, खान यूनिस और रफा में घरों को निशाना बनाया गया। मजीद 213 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। शहादतों की तादाद 18,000 के करीब जा पहुंची। हमास ने गजा को सेहूनियों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली वजीर के बेटे और भतीजे समेत मजीद 5 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल के वहशीपन में इजाफा, सेहूनी फौज गजा को मिटाने पर तुल गई। फिजा और समंदर से 450 हमले, मजीद 213 से शायद फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज के तैयारों ने खान यूनिस और रफा में घरों को निशाना बनाया। वस्ती गजा में मेडिकल कैंप्स के करीब आबादी पर भी बमबारी की। एक और मस्जिद शहीद। मार्केट में आग भड़क उठी। अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 17,500 से शायद हो गई। शहदा में 7,729 बच्चे और 47 खिलाड़ी भी शामिल हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद मलबे के नीचे दबी हुई है। दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ हमास की शदीद मुजाहिमत गजा को सेहूनियों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली वजीर के बेटे और भतीजे समेत मजीद 5 इसराइली फौजी मार गिराए। 2 माह में 421 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। 5,000 से शायद को जख्मी कर दिया। 2,000 मासूर और 350 जहनी तवाज़ुन खो चुके। यमन के हुसी बागियों ने इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। यमनी हौसियों ने इसराइल के लिए बहरी रस्त का रास्ता बंद करने का ऐलान कर दिया। बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। मशरिक़ी वस्ता में जंग का दायरा फैलने लगा। यमनी हुसियों ने इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने अहले गजा की जिंदगी तंग की। हुसियों ने इसराइली जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी। बयान में कहा गया है कि बहीर अहमर में इसराइली फौजी और कमर्शियल जहाज़ हमारे फौजी हदाफ होंगे। इसराइल में हलचल मच गई। इसराइली कौमी सलामती के मशहूर की अमरीका से दुहाई। कहा इसराइल भी हुसियों पर जवाबी हमला करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी और यूरोपीय इत्तेहादियों को फोन घुमा दिए। अमेरिका और बरतानिया की पुष्टपनाही की वजह से शिकस्त खोर्दा इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों पर बमबारी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ अईमुर रहमान का वाइट कोट मार्च से खिताब। कहा इसराइली दरिंदगी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 18,000 हो चुकी है। अमरीकी अवाम जो बाइडन से कह सकते हैं कि अगर वोट चाहिए तो जंग बंदी की जाए, तो पाकिस्तान के अवाम क्यों नहीं कहते? अमेरिका तो खुद एक दहशतगर्द रियासत है, लेकिन वो कहता है
कि हमास दहशतगर्द है, अमेरिका को क्या इख्तियार है कि वो किसी को दहशतगर्द करार दे। लेकिन इसराइल अगर बच्चों को मार रहा है तो क्या ये ताकत भी सिर्फ इसराइल की ताकत है? नहीं, ये अमेरिका की ताकत है। इसराइल काबिल शिकस्त है और इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। अब उसकी ये शिकस्त अखलाकी शिकस्त, सियासी शिकस्त, इंसानी शिकस्त में तब्दील हो चुकी है। वो सिर्फ ये कर सकता है कि वो बच्चों पे बमबारी कर रहा है। 7,500 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं, औरतें शहीद हो चुकी हैं, तकरीबन 18,000 शहादतें हो चुकी हैं। जब अमेरिकी आवाम जो बाइडेन से कह सकते हैं कि अगर वोट लेना है तो जंगबंदी करो, तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं कि अगर हमारे पास आना है तो हमास की हिमायत करो। 2002 में अरब लीग ने अमन फार्मूला पेश किया। OIC ने मशरिक़ वस्ता तनाज़ा का 2 रियासती हल करार दिया। पाकिस्तान ने उसकी तायद की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कोई नई बात नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म मुआविन ख़ुसूसी ताहिर अशरफी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का वाकया होता है, उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो फोरम मुतलका है वो अमन के लिए, फलस्तीनियों के लिए, इसराइल की जारहियत के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। सऊदी अरब में OIC सरबराही इजलास बुलाया गया, हमारे वजीर आजम साहब तशरीफ ले गए और वजीर आजम पाकिस्तान ने OIC के इजलास में ये मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक ट्रिब्यूनल कायम किया जाए जो इसराइल के जराइम के ऊपर तहकीक करे। इसके साथ हमने यही मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान के मंदूब ने किया। पूरी इंसानियत अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। इस वक्त इसमें तकसीम पैदा करना मैं समझता हूं अहले फ़लस्तीन के साथ जुल्म है। सन 2002 में अरब लीग के इजलास में एक अमन फार्मूला उन्होंने पेश किया। 2006 में मलेशिया और ईरान में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में इस फार्मूले को पेश किया गया, जिस पर तमाम OIC के मुमालिक ने इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा कि इसराइल एक गासिब है, एक जालिम है, जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है। हर्षी शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी के बाद दुकानदारों को बचा हुआ सामान निकालने की इजाज़त मिल गई। शहरी इंतजामिया को फायर ब्रिगेड स्टैंड बाय रखने का ख्याल अब आया। हंसता बसता अर्शी मॉल, जिसमें क़यामत सुफ़रा के मनाजिर सब ने देखे। मॉल के दुकानदारों को आग से बचा सामान निकालने की इजाज़त मिल गई। दुकानदारों ने महफूज या राख होने से बचा हुआ सामान निकालना शुरू कर दिया। किसी की दुकान का सारा सामान राख हो गया तो किसी के हाथ कुछ बचा कुचा कुछ सामान आया। बेबसी की तस्वीर बने दुकानदार राख में अपनी अशिया और जली हुई दुकानें देखते रहे। शॉपिंग मॉल जल गया। शहरी इंतजामिया को फायर ब्रिगेड स्टैंड बाय रखने का अब ख्याल आया। पुलिस और रेस्क्यू सर्विस भी जले हुए मॉल के सामने अलर्ट रही। पुलिस के मुताबिक अभी तक सामान चोरी होने की कोई शिकायत सामने नहीं है। कराची में 19 साला लड़की की पुरअसरार मौत। रोमा के वालिद ने बेटी की सास और शोहर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। बताया कि बेटी अक्सर सास और शोहर के तशद्दुद की शिकायत करती थी। हमें इंसाफ राहम किया जाए। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए। ससुरालियों का मुबैना तशद्दुद या कुछ और। कराची में 19 साला लड़की की पुरअसरार मौत। रोमा की 7 माह पहले सलीम से शादी हुई थी। वालिद ने बेटी की सास और शोहर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। बताया कि बेटी अक्सर सास और शोहर के तशद्दुद की शिकायत करती थी। कल रात बात हुई, वो बिल्कुल ठीक थी। सुबह इत्तला मिली कि बेटी जिन्ना अस्पताल में है। फिर उसको तारीफ अपनी अम्मी को बोले थे कि जान मुझे डर लगता है इस औरत से, मुझे घूर घूर के देख रही है मेरी सास। और रात को 12 बजे तक मैंने बात करी अपने अम्मी के साथ कि अबू को भेज दो, मुझे सुबह लेके जा। मैं सुबह लेके जा रहा हूँ, मैंने जोड़ा उसको दे दूंगा। फिर मैंने जना मेडिकल पहुँचा तो देखा तो बच्ची को होश नहीं था। शोहर का कहना है कि आपस में बहुत प्यार था। रात को काम से आने के बाद साथ खाना खाया था। हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, फिर हम लोग बैठे हुए, हम लोगों ने LCD लगाई। 2:30 बजे तक हम लोग बैठे हुए सर। 2:30 बजे के बाद हम लोग जो है ना, फिर इसने LCD बंद की। इसने बोला जानू को सो जाती है। उसके बाद सोए। इसने फिर मेरे को 5:30 बजे सर उठाया, कस के पकड़ा है। फिर सोई रही। मैंने बोला क्या हो गया? बोले कुछ नहीं। जो है ना सुबह हम लोग 10:30 बजे में जैसे उठाऊँ, इसको मैंने उठाने की बहुत कोशिश की, बगैर सर। लड़की की मौत की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का तयन हो सकेगा। पुलिस हुकाम कहते हैं बाकी की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। मौसम हैं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त है। बालाई इलाकों में यकवस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी।
लेह -11 के साथ सरतरीन मुकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में स्मोक का रोग, पहाड़ों पर ठंडी हवाओं का जोर, पंजाब को स्मोक ने लपेट में ले लिया। खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी टॉप पर। फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी धुएं के बादल न छटे। हद निगाह न होने के बराबर रही। मोटरवे कई मकामात पर बंद करना पड़ी। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी जोबन पर पहुंच गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका चाद के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। लेहा -11 के साथ सरतरीन मकाम रहा। स्कर्दू -8, कालाम -5, गिलगित -4, कलात और गोब्स में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यकपस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के बाद अब T10 वर्ल्ड कप का ख्वाब भी देखा जाने लगा। T10 लीग के बानी नवाब शहजुल मुल्क को यकीन है कि मुस्तकबिल में क्रिकेट बोर्ड्स T10 फॉर्मेट की सीरीज भी खेलेंगे। वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स मुकाबले भी होंगे। अबू धाबी में नुमाइंदा बोल न्यूज़ के साथ नवाब शहजुल मुल्क की खुसूसी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। अबू धाबी में मौजूद हूँ और T10 का आज फाइनल हुआ है और न्यूयॉर्क ने कामयाबी हासिल की है। मेरे साथ T10 के जो ऑनर हैं नवाब शहजुल मुल्क साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, एक क्रिकेट का जो एवोल्यूशन हुआ है, 5 दिन की क्रिकेट थी, फिर 1 दिन की क्रिकेट थी, फिर 4 घंटे की क्रिकेट थी, तो नेक्स्ट क्या है? तो हमने ये सोचा कि जब फुटबॉल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सारे 90 मिनट्स के होते हैं तो क्रिकेट को भी 90 मिनट्स होनी चाहिए। और इसके पीछे हमने जो अभी 7 साल हो गए हमें माशाल्लाह, तो आज 7 साल के बाद आप खुद देख रहे हो कहाँ पहुँच गया है। तो लास्ट ईयर हमारी कुछ 300-350 मिलियन की व्यूअरशिप थी, तो आज T10 तकरीबन 20-25 कंट्रीज में खेला जा रहा है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जितने फुल मेंबर बोर्ड्स T10 खेलेंगे, एक जर्नी है, वो 5 साल में हो गया, 10 साल में हो गया, 20 साल में होगा, वक्त बताएगा। लेकिन बायलैटरल्स पहले होनी चाहिए, जो एक कंट्री दूसरे से T10 भी खेलें। अगर जब बायलैटरल्स हो जाएंगे तो वर्ल्ड कप बाय डिफ़ॉल्ट होगा और फिर ओलंपिक्स। नवाब शहजुल मुल्क साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, जो कि T20 को उन्होंने आज पूरी दुनिया के अंदर एक फेमस स्पोर्ट के तौर पे मुतारफ कराया है। दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया गया। इस बारे में इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक। इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासबत से F9 पार्क से रेस का इनेकाद किया गया। रेस में खवातीन, मर्द और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेस के शुरका साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल भी चल रहे थे। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार का कहना था कि हम 16 रोज से इस हवाले से मुख्तलिफ इवेंट मुनक्किद कर रहे हैं। हम 16 दिन से ये कैंपेन चला रहे हैं, जो वायलेंस के अगेंस्ट इंटरनेशनल कैंपेन होती है। हमने इसका आगाज़ 26 नवंबर से किया था। इख्तितामी तकरीब जो है वो कन्वेंशन सेंटर में होगी। उसमें हमने एक बहुत बड़ा ट्रेड फेयर किया है। 150 के करीब स्टॉल्स होंगे, सिर्फ खवातीन की मसनूआत पर मबनी। रेस में शरीक शुरका का कहना था कि हमें अपने हुकूक के हवाले से किसी खास कानून साजी की ज़रूरत नहीं। हम चाहते हैं कि जो कवानीन मौजूद हैं इन पे अमल दरामद करवाया जाए। We are here to support the Pakistani Commission for Violence Against Women. वो एक ऑफिस हो या स्कूल हो, जॉब्स हो, घर हो, तो हर जगह पर खवातीन का उतना ही राइट्स होने चाहिए जितने के मर्द हजरात के हैं। औरतों के हकूक पे जब बात होती है तो हम सब बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर यकजा हैं। इंतजामिया का कहना था कि कन्वेंशन सेंटर में बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इंसानी हकूक के आलमी दिन के ऊपर आज पाकिस्तान की खवातीन ने सड़कों पर आकर सॉलिडेरिटी का भी मुजाहरा किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में बने जो कवानीन है खवातीन के हवाले से उन पर अमल दरामद भी किया जाए। कैमरामैन अफजाल अहमद के साथ जाहिद फारूक मलिक, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम शहरियों के हकूक़ की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा किया। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की। इंसानी हुकूक का आलमी दिन, पाकिस्तान का इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का आइन शहरियों के बुनियादी हुकूक का ज़ामिन है। तमाम अक़लियतों के लिए साजगार माहौल और मसावी मौक़े फराहम किए हैं। ये अम्र इंतहाई अफसोसनाक है कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक
जाकर ने तमाम शहरियों के हुकूक के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा किया है। कहा कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की हिमायत और पासदारी जारी रखेगा। गजा में इंसानी हुकूक की तशवीशनाक सूरत हाल सबके सामने है। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पसीर हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।